पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष जींद से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से। हमारी फर्म का नाम प्रिंस आइसक्रीम है। हम इस फील्ड में 1968 से हैं। हमारे साथ शुरुआत में ये था कि हम लोकल चल रहे थे अपना, तो 2011 में क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, हमने मशीनें वगैरह ली। उसके बाद यही सब चलता रहा। लेकिन अब क्या हुआ, जो टाइम के साथ साथ जो बड़ी कंपनीज़ है, पहले ये B क्लास C क्लास सिटीज़ में नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने उसके अंदर एंट्री करनी शुरू कर दी। तो इसमें क्या हुआ है, जब जैसे ही वो B क्लास C क्लास सिटीज़ में आनी शुरू हुई है, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सेल पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। पहले वो जो है मार्केट में सस्टेन कर जाते थे, लेकिन अब वो जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब हमें क्वालिटी के ऊपर जाना ही पड़ेगा, हम उसके बिना रह नहीं सकते। तो ये सब दिक्कतों को सामना करते हुए अब जो है, मतलब ये लगा लो कि बस हमें ये करना ही है, क्वालिटी के अलावा हम चल ही नहीं सकते। तो इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ही हमने यहाँ पे जो है आइसक्रीम टाइम्स में सर की ऐड देखी थी। उसके बाद मैंने 1 साल पहले मुकेश सर से जो है कांटेक्ट किया था। उसके बाद अब कोरोना के बाद हमने हिम्मत की है और मुकेश सर और संदीप सर के कांटेक्ट में हम आए हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि हम जो है, पहले हम ये कहते थे कि हम लोकल हैं, लेकिन अब जो यहाँ पे हमें मेजरेबल जो इक्विपमेंट वगैरह, टेक्निक्स वगैरह पता लगी है कि जिससे हम हमारी जो प्रोडक्शन को है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा माल जो है, हम किसी भी कंपनी के सामने अपना माल बेच सकते हैं। बस यही जो है मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, और मैं जो आगे जो भी आएंगे उनसे यही कहूँगा कि आप बेहिचक यहाँ पे आ सकते हैं और सीख के जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपका कॉम्पिटिटर आएगा और वो जो है सेम कॉपी कर लेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ना रेसिपी बताई जाएगी ना कुछ बताया जाएगा। आपको यहाँ बताया जाएगा कि आइसक्रीम बनानी कैसे है, उसके बाद आपको अपने मार्केट के हिसाब से वो बनानी है। तो मैं संदीप सर का और मुकेश सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कदम उठाया और हमें जो है आइसक्रीम के जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो भी हम गेन कर सकें, वो हमें दी। तो थैंक यू सर। जैसे आपके फादर साहब से भी बात हुई थी, तो प्रोडक्शन वो संभालते हैं कि आप संभालते हैं? मैं ही संभालने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हैं। हाँ जी। यहाँ से जाने के बाद में वो कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी? पूरे तरीके से। पूरी तरीके से। आप कितना टाइम से इस फील्ड में हैं सर? 20 साल? ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। 50 साल से? ओके, 50 साल से जो आप इस फील्ड में हैं, और अभी जो 3 दिन का आपका सेशन रहा है, जो चीज़ें आप कहीं मिस कर रहे थे, वो चीज़ें यहाँ 3 दिन में आप कहाँ तक ग्रिप कर पाए हैं? वो क्या चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे थे, वो यहाँ आने के बाद एग्जैक्टली आप ऑब्जर्व कर पाए हैं? एक तो पहली बात जो है, जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो दिक्कत होती है, एक तो ये होती है कि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। हम अगर अपने कस्टमर को आज एक माल दे देंगे, कल भी दे सकते हैं हम, वो परसों भी दे सकते हैं, लेकिन उससे अगले दिन हमारे जो लेबर है, जो भी उनकी गलती की वजह से उसमें प्रॉब्लम होती ही होती है, हम कितना मर्जी कुछ भी कर रहे हैं। उसके बाद जो है उसके अंदर जैसे हमें चॉकलेट के ऊपर कोटिंग चढ़ानी है, तो उसके ऊपर कितनी वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जो भी क्वांटिटी वगैरह है, या जो भी हम कह सकते हैं कि हम एक ये बात कहते हैं कि जिस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते, उस चीज़ में हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ आने से पहले ना हम वो मेज़र करते थे, ना इतना ध्यान देते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमने उस मेज़रमेंट को सीखा है कि हम एक चीज़ को अगर बना रहे हैं तो उसको कैसे हम मेज़र करें और कैसे बनाएं। तो यहाँ पे आने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है यही है। एक ये है, यहाँ पे आने से पहले हमें आइसक्रीम और फ्रोज़न डेजर्ट का इतना लंबा चौड़ा नहीं पता था। हमें ये पता था कि उसमें मिल्क फैट होता है, उसमें वेजिटेबल फैट होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें जो है ये पता लग रहा है कि आइसक्रीम जो है बन सकती है अच्छे तरीके से। दिस इज़ द आर्ट दैट वी कैन लर्न। 2 शब्द इस प्लेटफॉर्म के लिए? फैबुलस, फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच।